धनबाद में बिजली बिल ज़्यादा आने से उपभोक्ता परेशान है। उपभोक्ता का कहना है कि मीटर रीडिंग लेने कोई घर नहीं आया और मैसेज में अनाप शनाप बिजली बिल भेज दिया गया। इससे परेशान होकर उपभोक्ता बिजली विभाग ऑफिस के बाहर हंगामा कर रहे हैं। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने लिखित शिकायत मांगी और कहा कि इसकी त्रुटि को जल्द सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिवसीय दौरे पर आज झारखंड आए। वे झारखंड में 2 जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पहली सभा मांडू और दूसरी सभा कांके में संबोधित किया। उन्होंने मांडू के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में चुनावी प्रचार किया और दूसरी सभा उन्होंने कांके के नगड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश पैठा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए एनडीए के स्टार प्रचारकों नेताओं की लाइन लगी हुई है। इसमें सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड आए हैं और उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहली जनसभा कोडरमा में, दूसरी बड़कागांव और तीसरी जमशेदपुर में संबोधित किया। और आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज नहाय खाए के साथ लोगों ने छठ महापर्व का शुरुआत किया। इसमें कल खरना का प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। फिर परसों संध्या में पहली अर्घ और चौथे दिन सुबह में। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। हवा का रुख बदल रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। राज्य के अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। अगले कुछ दिनों में इसमें 1 से 2 डिग्री की गिरावट अनुमान की जा रही है। मौसम साफ रहने के कारण अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है। अभी राजधानी सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस कारण कई जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। छठ में 16 से 18 डिग्री के बीच रह सकता है तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 7 और 8 नवंबर को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री व अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। झारखंड में आचार संहिता उल्लंघन के 31 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें लगभग 150 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त की गई है। झारखंड राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 150 करोड़ के अवैध सामग्री और नगद राशि जब्त की गई है। राज्य में अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप में कुल 31 प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर्वाधिक 18 मामले गढ़वा जिले में दर्ज किए गए हैं, जबकि रांची, सिमडेगा व रामगढ़ जिले में 2-2 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं सरायकेला, धनबाद, पूर्व सिंहभूम, देवघर, जामताड़ा, हजारीबाग और पलामू जिले में 1-1 मामले दर्ज किए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेत्री दयामणि बारला ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से सवाल पूछा है कि वह झारखंड में आकर आदिवासी की बात कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा बताएं कि झारखंड से 100 साल से अधिक पहले असम गए आदिवासियों को अभी तक टी ट्राइब क्यों नहीं कहा जाता है। इन्हें असम में आदिवासी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि असम में झारखंडी आदिवासी सबसे ज़्यादा कुपोषित क्यों है। दयामणि ने कहा कि मैं असम के मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूं कि वहां झारखंडी मूल के आदिवासी सबसे अधिक कुपोषित क्यों हैं। उन्हें क्यों नमक वाली पानी पिलाया जाता है। भारतीय वायुसेना का एक मिग-29 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें पायलट के सुरक्षित होने की खबर है। भारतीय वायुसेना का एक विमान मिग-29 सोमवार को एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से आगरा के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले उसका पायलट विमान से सुरक्षित निकलने में सफल रहा और ज़मीन
पर भी कोई भी हताहत नहीं हुई है। पायलट के पास के गांव में पैराशूट से उतरते हुए देखा गया, जहां लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। भारतीय वायुसेना ने कहा कि दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।